हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, RCFL यानी कि राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड के तरफ से यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑपरेटर एंड टेक्नीशियन के लिए नई वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। बहुत सारा वैकेंसी है, तो मैं आपको इस वैकेंसी की पूरी जानकारी दूंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दूंगा, फॉर्म फिलअप प्रोसेस भी। तो बस आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि ऑल ओवर इंडिया से लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारियां आएंगी और पूरा वीडियो देखेंगे। भले ही थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा 100%। कोई डाउट्स होगा तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप गूगल पे या क्रोम पे जाके सर्च करेंगे newvacancy.in। ठीक है, newvacancy.in सर्च करके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड डायरेक्टली इसके ऑफिशियल पोर्टल पे चले जाएंगे, newvacancy.in के ऑफिशियल पोर्टल पे। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये पेज ओपन होता है जहां आपको वैकेंसीज की पूरी जानकारियां देखने को मिलती है। जैसे कि पोस्ट नेम देख सकते हैं कि ऑपरेटर के लिए और टेक्नीशियन के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 248 है। 248 वेरियस पोस्ट है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ पे एप्लीकेशन की डेट देख सकते हैं कि 30 दिसंबर से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है और 16 जनवरी तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। तो लगभग 16-17 दिन टाइम है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट आपका 1/12/2022 से काउंट किया जाएगा और आपकी एज 18 से 29 साल की होनी चाहिए। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल, OBC, WS के लिए 700 रुपये पेमेंट लगेंगे। बाकी ST, SC और PWD और ESM और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई पैसा आपको पे नहीं करना है फॉर्म फिलअप करते टाइम। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए क्या क्या भाई कितना कितना नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग पोस्ट नेम है और अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज भी है, तो उसको आप डिटेल में देख लें यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी कौन से पोस्ट के लिए क्या है उसको भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो newvacancy.in पे आके ये सारी जानकारियाँ आप एक बार चेकआउट जरूर करेंगे। कोई डाउट्स हो तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे में आना होगा, यहाँ पे अप्लाई लिंक के सामने यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे, फॉर्म फिलअप प्रोसेस स्टार्ट होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने ऐसा पेज ओपन होता है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे, ताकि आप नए यूजर हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना फर्स्ट नाम इंटर करना है। जैसे मेरा नाम मनीष हुआ तो मैं यहाँ पे मनीष लिखूंगा और कंफर्म फर्स्ट नेम में भी आप मनीष ही लिखेंगे। ठीक है, ये कैपिटल में आपको सब कुछ लिखना होगा, मैं यहाँ पे स्मॉल लिखा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे मनीष लिखते हो कंफर्म फर्स्ट नेम में भी मनीष ही लिखना है। लास्ट नेम में मेरा कुमार है तो यहाँ पे मैं कुमार लिखूंगा और लास्ट कंफर्म लास्ट नेम में भी कुमार ही लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर इंटर करना होगा 10 डिजिट का। उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर में दोबारा से वही मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। अब आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस इंटर करने हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे मेरा ईमेल एड्रेस हो जाता है manish@gmail.com, तो यहाँ पे मैं फिल करूंगा बस मनीष। ठीक है, यहाँ पे बस मनीष लिखूंगा, यहाँ पे एड्रेस पहले से ही है और यहाँ पे मैं लिख दूंगा gmail.com, तो manish@gmail.com हो जाएगा। कन्फर्म ईमेल आईडी में आपको पूरा लिखना होगा। जैसे आपका manish@gmail.com है तो आपको पूरा लिखना है manish@gmail.com। उसके बाद आपको यहाँ पे जो सिक्योरिटी कोड देखने को मिल रहा है उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों आपको यहाँ पे फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर्स को भी अपलोड करने होते हैं। ठीक है, तो फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर्स की कुछ गाइडलाइंस है जो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर्स की ये गाइडलाइंस वाली PDF मैं ओपन कर चुका हूँ और यहाँ पे फोटोग्राफ देख सकते हैं कि 20 से 50 KB के अंडर में आपको अपलोड करना है। 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये फोटोग्राफ हो गया। उसके बाद हम सिग्नेचर की बात करें तो 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। JPG एंड JPG फॉर्मेट में आप फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर्स दोनों को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसी प्रकार से दोनों को चूज करेंगे एंड यहाँ पे टिक मार्क करके आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे आगे पेज में आते हैं, तो यहाँ पे आपको पोस्ट को सेलेक्ट करना है कि आप कौन से पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको अपना कास्ट कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि आप कौन से कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है अगर आप डिजेबल्ड पर्सन है, डिजेबिलिटी फिजिकल दिव्यांग कोटा से आते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको देखते हैं कि राइटिंग स्पीड आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, आर यू सफरिंग फ्रॉम, मतलब कि आप यहाँ से मतलब कि सफ़र कर रहे हैं, वो भी राइटिंग स्पीड से इफेक्टेड है, तो यहाँ पे यस नो कर सकते हैं, यानी कि ये डिजेबल्ड पर्सन के लिए ही है। नहीं तो यहाँ पे आपको सारा का सारा ऑप्शन ऑफ मिलेगा। अगर यस करेंगे तभी आपको ये सारे डिटेल्स देने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको नीचे में आना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है आप ऐसे एक फैमिली से बिलोंग करते हैं जो 1984 के वार में यानी राइट में जो है डेथ कर गए थे। अगर ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे यस करें, नहीं तो यहाँ पे भी आप नो करेंगे। उसके बाद आप रिलीजियन कौन से रिलीजियन से बिलोंग करते हैं, तो हम हिंदू से हैं तो हिंदू को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। आपका जो भी रिलीजन होगा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे कम्युनिटी माइनर कम्युनिटी यानी अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करते होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद
अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे भी नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेशनल सिटीजनशिप बोल रहा है तो मैं इंडियन को सिलेक्ट करता हूँ। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो आपको यहाँ पे एक एग्जाम सेंटर्स को चूज करना होगा, जो भी एग्जाम सेंटर्स हैं। यहाँ पे मुंबई नागपुर में एग्जाम सेंटर्स दे रहा है तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी आपको नज़दीक लगे वो उसको सिलेक्ट करेंगे। अब आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ के ईयर को भी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जेंडर बताना है, आप मेल हैं, फीमेल हैं या थर्ड जेंडर है, जो भी आपका जेंडर होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर यानी जुड़वा भाई बहन है तो यस कर ले, नहीं तो आप यहाँ पे भी नो करेंगे। अगर आप यस करेंगे तो आपको सारा का सारा डिटेल देना होगा, आपका जेंडर भी बताना होगा कि आपसे जो जुड़वा है वो मेल है फीमेल है, ठीक है, ऐसे आपको बताना पड़ेगा। नहीं है तो नो करें। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है मैरिटल स्टेटस के बारे में, अगर शादीशुदा हैं आप तो यहाँ पे मैरिड करेंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे अनमैरिड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम में पिताजी का नाम आपको फिल करना होगा। उसके बाद मदर्स नेम में अपने माताजी का नाम। स्पॉज नेम आपको जब भी देना है जब आप मैरिड हो, शादीशुदा हो, तभी आपको स्पॉज नेम देना होता है। अब आपको एड्रेस लाइन 1 में अपने विलेज का नाम दे देना है, एड्रेस लाइन 2 में पोस्ट ऑफिस दे सकते हैं, एड्रेस लाइन 3 में पुलिस स्टेशन का भी नाम आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे चूज करना होगा। उसके बाद आपको अपना स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे अपना एरिया पिन कोड भी लिख देंगे, 6 डिजिट का जो भी आपका पिन कोड हो। अगर आपका यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस बटन पे टिक करेंगे तो दोनों एड्रेसेस आपके सेम हो जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपकी बैंक की डिटेल देनी है। बैंक अकाउंट देख सकते हैं कि बैंक के होल्डर नेम यानी जिसके नाम से अकाउंट है उसका नाम, बैंक ब्रांच नेम आपका कौन से बैंक में ब्रांच है, मतलब कि कौन से बैंक में आपका खाता है उस खाते का नाम, उस बैंक का नाम आपको लिख देंगे। आपको बैंक अकाउंट का नंबर लिख देना है, अकाउंट नंबर। उसके बाद अकाउंट कन्फर्म अकाउंट नंबर में दोबारा से अकाउंट नंबर लिखेंगे। उसके बाद आपको अपना IFSC कोड लिखना है, MICR कोड भी आपके पासबुक पे रहता है वो लिख लेंगे। उसके बाद आपको अपना पैन नंबर देना है। इतना कुछ करने के बाद फ्रेंड्स आपको वैलिडेट योर डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशंस की डिटेल फिलअप करनी है, ठीक है। जो भी क्वालिफिकेशंस है आपकी वो क्वालिफिकेशंस आप दे दोगे और मान लेते हैं जो पोस्ट आपने चूज किया उसी के हिसाब से आपको क्वालिफिकेशन भी देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल SSC यानी यहाँ पे आपको मैट्रिक की डिटेल देनी है, तो डिग्री में आप यहाँ पे SSC या यहाँ पे मैट्रिक भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगी, ठीक है, मैट्रिक भी लिख सकते हैं। उसके बाद जब आप मैट्रिक यानी 10th को पास आउट किए थे उसका आपको डेट देना है, तो आप उस डेट को, महीने को और ईयर को सेलेक्ट कर लेंगे जिस महीने में आप मतलब कि जिस साल पास हुए थे और जिस डेट को पास हुए थे आप मैट्रिक को उसी डेट को आपको देना है। अब आपका कितना परसेंटेज मार्क्स आया था, जो परसेंटेज आया होगा वो दे सकते हैं। यहाँ पे क्लास ग्रेड पूछ रहा है तो फर्स्ट क्लास थे तो फर्स्ट क्लास। उसके बाद इंटरमीडिएट, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन के भी आप सारी डिटेल्स सेम ऐसी तरीके से दे सकते हैं, कोई इशू नहीं होगी, ठीक है। मैट्रिक की देने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कोई इसेंशियल क्वालिफिकेशन, इस सबको आपको यहाँ पे ध्यान देना है। हैव यू सक्सेसफुल कंप्लीटेड 1 ईयर ट्रेनिंग, यानी आप जो है अप्रेंटिस का 1 ईयर का भाई यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिए हो, ठीक है। अगर कर लिए होंगे तो यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है। यस करने के बाद आप यहाँ पे डेट सर्टिफिकेट दे दोगे, जो भी आपका है सर्टिफिकेट, ठीक है। डेट ऑफ सर्टिफिकेट और बोर्ड, यानी कि जिस क्वालिफिकेशंस को मैं मतलब जिस पोस्ट को चूज किया हूँ उसी के अनुसार से यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांग रहा है, तो जिस डेट को आपको यह सर्टिफिकेट मिला होगा उसका मंथ और ईयर यहाँ पे दे दोगे, ठीक है। अगर आपको नहीं मिला है तो आप यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का नॉलेज है आपके पास, तो मैं यहाँ पे यस कर दे रहा हूँ, ठीक है। डू यू देखते हैं कि हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर पोजीशन रिसेंटली, अगर आप पहले किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं किए हैं तो आप यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल रिक्वायर टू वर्क इन शिफ्ट 2 और जनरल शिफ्ट एज ए रिक्रूटमेंट, तो मैं यहाँ पे यस कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है हैव यू कन्विक्टेड, मतलब कि आपके अगेंस्ट कोई केस वगैरह होगा, तो यानी कोर्ट वोट में अगर आपका कोई बात चला गया है और आप भाई ऐसे व्यक्ति हैं जिसके ऊपर कोई केसेज है तो आप यहाँ पे यस कर लेंगे। प्लेंटी वगैरह है तो यस कर लेंगे, नहीं होंगे आप कभी आपके ऊपर केस वगैरह नहीं हुआ तो नो यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे नीचे में आना होगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है हैव यू फेस्ड एक्सट्रैक्शन डिपार्शन, ठीक है। अगर आप ऐसे कुछ फेस किए हो तो आप यहाँ पे यस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू प्रेजेंटली एम्प्लॉय इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या PSU या सेमी गवर्नमेंट, यानी कि अभी आप एक कंटिन्यू अभी फिलहाल में आप एक कर्मचारी हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है या भाई सेमी अर्ध सरकारी सेवा में है या कुछ भी है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे भी नो करें, यहाँ पे भी नो करें। उसके बाद अगर आपके पास इसकी भाई ट्रेनिंग की है, सर्टिफिकेट वगैरह है, एक्सपीरियंस डिटेल है आपके पास, तो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस की सारी डिटेल्स को फिल करेंगे। फिल करने के बाद भाई
भाई। अब आपसे यहाँ पे लास्ट में लैंग्वेज पूछा जाता है, लैंग्वेज यानी अगर मैं हिंदी यहाँ पे लिखता हूँ HIND है, हिंदी लिखता हूँ तो हिंदी मेरे को रीड यानी पढ़ना भी आता है, राइट लिखना भी आता है, स्पीक बोलना भी आता है, तो मैं तीनों को टिक कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे इंग्लिश लिखता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे अगर इंग्लिश लिखता हूँ तो मेरे को यहाँ पे भाई रीड यानी पढ़ना आता है, राइट लिखना भी आता है, स्पीक मेरे को बोलना क्लियरली नहीं आता, तो मैं इसको छोड़ सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आप वैलिडेट योर डिटेल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे सक्सेसफुल फिलअप हो जाती है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको आई एग्री के बटन पे टिक करना है और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन इससे पहले भाई आपको अपने फॉर्म को अच्छे तरीके से मिला लेना है कि आपका फॉर्म में कोई मिस्टेक्स तो नहीं है। मिस्टेक्स होगा तो आप बैक करके सुधार भी सकते हैं, लेकिन सब कुछ सही है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन भी अपलोड करना है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी। तो आप कंफ्यूज होंगे कि ये सब क्या होता है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन वगैरह, मैं उसकी भी आपको यहाँ पे गाइडलाइंस की डिटेल बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप अच्छे तरीके से समझेंगे क्या क्या करना है आपको। भाई यहाँ पे थंब इंप्रेशन में तो आपको अपने अंगूठे का निशान देना है जो कि 20 से 50 KB के बीच में रहेगा। JPG एंड JPG के फॉर्मेट में आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे भाई हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो होता है आपको एक पेज पे अपने खुद से लिखना होता है, जो कि देखते हैं कि 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए JPG एंड JPG के फॉर्मेट में। अब क्या लिखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आई से स्टार्ट करना है आपको, एक पेज लेना है ब्लैंक पेज, उस पर आप यहाँ पे आई से लिख के रिक्वायर्ड के ऑप्शन तक यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको आई के बाद जैसे मेरा नाम मनीष है तो मैं यहाँ पे आई मनीष और ये वाले ऑप्शन को छोड़ के हियर बाई से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ से आई लिखूंगा और यहाँ से हियर बाई से लेके यहाँ पे रिक्वायर्ड तक के ऑप्शन तक लिखूंगा और उसी को सेम आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन को यहाँ पे अपलोड करना है, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन को यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। अपलोड करने के बाद जो कैप्चा यहाँ पे दिख रहा है, कैप्चा को फिल करके सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। भाई कोई भी डाउट्स हो, समस्या हो, आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पे पेमेंट करना होगा क्योंकि हमने जनरल कैटेगरी को सेलेक्ट किया था, तो इसीलिए हमें यहाँ पे इस ऑप्शन पे आ चुका हूँ मैं। अब यहाँ पे जो कैप्चा है, कैप्चा को फिल करके आपको सबमिट के बटन पे क्लिक कर लेना होगा। फ्रेंड्स उसके बाद हमें यहाँ पे पेमेंट के पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पे बिल डेस्क का पेज ओपन हो गया है। अब हमें यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं पेमेंट करने के लिए। तो आप किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की डिटेल्स भी देके पेमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करना तो यहाँ पे क्लिक करें, उसके बाद मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने एक QR कोड जनरेट होता है, उसको आप गूगल पे, फोन पे, किसी भी माध्यम से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे सामने ओपन हो चुका है। इसी QR कोड को स्कैन करके आसानी से पेमेंट करेंगे। उसके बाद आप अपने रिसिप्ट का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। दोस्तों हमने इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक का सब कुछ बता दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करने से भाई आपको ऑल ओवर इंडिया से लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की जानकारियां आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। जय हिंद दोस्तों, अगर कोई डाउट्स हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।